हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लूप्स। ठीक है दोस्तों, लूप्स या लूपिंग। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली। ठीक है फ्रेंड्स, तो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, लूपिंग का कंसेप्ट जो है, लूप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है उसको रिपीट वे में बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लूप ये आपका लूपिंग का कंसेप्ट है कि कोई ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम वहाँ लूप को यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लूपिंग कहलाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट किए जाए तो उसे लूपिंग कहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पज दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य के बेसिस पे लूप्स को 3 भागों में बांटा गया है: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो दोस्तों, व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले व्हाइल, फिर कंडीशन आती है, फिर ओपन करली ब्रेस, फिर दोस्तों स्टेटमेंट ब्लॉक आएगा, फिर आपकी आपका क्लोज करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये दोस्तों सिंटेक्स जो है वो व्हाइल लूप का है। ठीक है, अगला दोस्तों सिंटेक्स है डू व्हाइल का। सबसे पहले डू, फिर ओपन करली ब्रेस, फिर स्टेटमेंट ब्लॉक, उसके बाद क्लोज करली ब्रेस, उसके बाद दोस्तों व्हाइल कंडीशन यहाँ आपकी चेक हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आप दोनों के सिंटेक्स से देख सकते हो साफ साफ कि व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू व्हाइल में सबसे पहले एक बार डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। ठीक है, तो दोस्तों दोनों लूप में यही डिफरेंस है कि व्हाइल लूप में लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जरूर जाएगा, जबकि डू व्हाइल लूप में व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जबकि डू व्हाइल में सबसे पहले एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में। ठीक है, तो व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट का, जबकि डू व्हाइल में कम से कम एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो लूपिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी में। तो दोस्तों, लूपिंग या लूप, इसकी डिफिनीशन आप देख सकते हो और भी है: अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड अंटिल सम लॉजिकल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, इट इज़ कॉल्ड लूपिंग। ठीक है दोस्तों, आप ये डिफिनीशन देख सकते हो: अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अंटिल सम कंडीशंस, लॉजिकल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इट इज़ कॉल्ड लूपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लूपिंग की डिफिनीशन ये वाली चाहे प्रीवियसली जो मैंने बताई वो कोई सी एक याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ठीक है, अगला दोस्तों डिफाइन कर सकते हो लूप को: अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लूप आर सेटिस्फाइड। ठीक है दोस्तों, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जो सीक्वेंस में है वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहे जब तक उसका टर्मिनेशन का जो कंडीशन है वो ना आ जाए। ठीक है, जैसे हमें 2 से लेके 10 तक पहुंचना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक 10 पहुंच जाएंगे तब फिर रुक जाएंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों, जैसे टेबल बनाई जाती हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, इसी प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका इसका लूपिंग के रिगार्डिंग आपका टर्म है या पॉइंट, एक नोट पॉइंट है: अ प्रोग्राम लूप देयरफॉर कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेगमेंट्स, one known as the body of the loop and other known as control statement। ठीक है, पहला दोस्तों जो भाग है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप और दूसरा कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, द कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट्स सर्टेन कंडीशन एंड द डायरेक्ट्स द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स contained in the body of the
लूप। ठीक है दोस्तों, तो लूप में दो प्रमुख पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका बॉडी ऑफ लूप और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो दोस्तों आप डायग्राम से देख सकते हो, जिस प्रकार से हमने बनाया है एंट्री कंट्रोल्ड लूप का। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी ये एंट्री होगी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग होगी, टेस्ट कंडीशन, उसके बाद अगर रिजल्ट फॉल्स आया तो यहाँ बाहर निकल जाएगा, ट्रू होगा दोस्तों तो बॉडी ऑफ लूप में टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ से एंट्री फिर से रिपीट होगा। ये काम बार बार रिपीट होता रहता है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। क्या है? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद बॉडी ऑफ द लूप में गया, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, टेस्ट कंडीशन हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो दोस्तों दोबारा फिर एंट्री में पहुँचा, और अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों ये है आपकी एंट्री कंट्रोल्ड, ये है एग्जिट कंट्रोल्ड। तो दोस्तों जो आपका व्हाइल लूप है वो दोस्तों एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, और जबकि डू व्हाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं और डेफिनेशन लूपिंग की लिखी हैं, इनको भी देख लीजिए। ठीक है, आपको जो बेटर लगे वो याद रखना। ठीक है, दोस्तों अगेन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। A looping process in general would include the following 4 steps। तो दोस्तों लूपिंग को 4 स्टेप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ कंडीशन वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करके कंडीशन वेरिएबल उसको सेट कर देंगे। अगला दोस्तों है स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन द लूप। तो दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। तीसरा दोस्तों होगा टेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द कंडीशन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे स्पेसिफाइड वैल्यू उस कंडीशन के रिगार्डिंग। अगला दोस्तों है वैल्यू ऑफ द कंडीशन वेरिएबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों है इंक्रीमेंटिंग और अपडेटिंग द कंडीशन वेरिएबल। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे या अपडेट करेंगे, जो वेरिएबल की कंडीशन है उसको या तो अपडेट करेंगे या फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट 4th आपका पॉइंट है। अब दोस्तों सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉर 3 कंस्ट्रक्ट्स फॉर परफॉर्मिंग लूप ऑपरेशंस। ठीक है, तो दोस्तों 3 आपके पास लूपिंग कंसेप्ट हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। पहला है व्हाइल स्टेटमेंट, दूसरा है डू स्टेटमेंट, तीसरा है फॉर स्टेटमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाइल स्टेटमेंट की। ठीक है दोस्तों, तो द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी इज़ व्हाइल स्टेटमेंट। तो व्हाइल दोस्तों सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, इस द बेसिक फॉर्मेट ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट। तो दोस्तों व्हाइल स्टेटमेंट का सबसे जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से है, व्हाइल, उसके बाद आपका टेस्ट होगी कंडीशन, फिर दोस्तों ओपन करली ब्रेस, फिर बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद क्लोज करली ब्रेस। तो दोस्तों ये आपका जो सिंटेक्स है वो व्हाइल लूप का है या व्हाइल स्टेटमेंट का है। दोस्तों अभी पीछे मैंने बताया था, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। सम इक्वल टू 0 मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, n इक्वल टू 1 रखा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कंडीशन लगाया व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ओपन करली ब्रेस, सम इक्वल टू सम प्लस n इंटू n। दोस्तों इसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंटिंग कर दिया, और n इक्वल टू n प्लस 1 कर दिया। इसको फिर दोस्तों क्या किया, क्लोज करली ब्रेस लगा दिया। तो दोस्तों ये आपका व्हाइल लूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये व्हाइल आप इसको याद रखना व्हाइल लूप में। तो दोस्तों क्या है, द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स फॉर n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईच टाइम एडिंग द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ n विच इज इंक्रीमेंटेड इनसाइड द लूप। टेस्ट कंडीशन में आल्सो रिटन एज n लेस देन इक्वल टू n लेस देन 11। ठीक है दोस्तों, अगला है डू स्टेटमेंट। तो दोस्तों डू स्टेटमेंट में क्या है, while loop construct that makes a test of condition before the loop is executed. Therefore, the body of the loop may not be executed at all if condition is not satisfied at the very first attempt, okay, on which
occasions it might necessary to execute the body of the loop before the test is performed। ठीक है, तो while loop में दोस्तों आपने देखा सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, जबकि डू while में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। डू में एटलीस्ट एक बार सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों फॉर्मेट क्या है, देखो आप डू का, डू ओपन करली ब्रेस, फिर बॉडी ऑफ द लूप दोस्तों आएगा, उसके बाद क्लोज करली ब्रेस, फिर दोस्तों व्हाइल, और अब उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है दोस्तों, इन डू स्टेटमेंट द प्रोग्राम प्रोसीड्स इवेल्युएट द बॉडी ऑफ द लूप फर्स्ट, एट द एंड ऑफ द लूप द कंडीशन इन व्हाइल स्टेटमेंट इज़ इवेल्युएटेड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी एक बार, उसके बाद लास्ट में आपकी कंडीशन चेक होगी व्हाइल के साथ। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इसका भी एग्जांपल है। हमने क्या किया, n बराबर 1 इनिशियलाइजेशन किया दोस्तों, इनिशियलाइज किया, सम बराबर 0 रखा, डू ओपन करली ब्रेस, सम इक्वल टू सम प्लस n, हमने सम में n की वैल्यू जोड़ा है और n को इंक्रीमेंट कर दिया दोस्तों, n इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों n इक्वल टू n प्लस को ये भी लिख सकते हैं n प्लस प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, इस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रेस लगा दिया, उसके बाद कंडीशन लगाया व्हाइल n लेस देन 10। अब दोस्तों ये कंडीशन टेस्टिंग मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका डू व्हाइल का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दोस्तों है द फॉर स्टेटमेंट। तो द फॉर लूप इज अनदर एंट्री कंट्रोल्ड लूप दैट प्रोवाइड्स अ मोर कंसाइज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सभी लूप में से सबसे कंसाइज, सबसे छोटा जो लूपिंग का कंसेप्ट है वो दोस्तों फॉर लूप का है। ठीक है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है या कंसाइज लूप है वो फॉर लूप का है। तो दोस्तों फॉर लूप का फॉर्मेट या सिंटेक्स इस प्रकार से है, फॉर, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर दोस्तों पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मेट है किसका, फॉर लूप का। उसके बाद दोस्तों क्या है, ये फॉर आप चला दिए, उसके बाद ओपन करली ब्रेस, फिर बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद क्लोज कर दीजिए आप करली ब्रेस। तो ये दोस्तों आपका एग्जांपल हो गया फॉर लूप का। तो फॉर लूप का दोस्तों एग्जांपल देख सकते हो, फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 9, x प्लस प्लस। इसका मतलब है ये आपका फेज इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन टेस्टिंग है, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, प्रिंट लूप है ये, इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया %dx की वैल्यू, बस ये आपका लूप हो गया। तो दोस्तों दिस लूप इज़ एग्जीक्यूटेड 10 टाइम, ये लूप आपका 10 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, कई बार आपसे एग्ज़ाम में या कई इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक नोट पॉइंट हमेशा आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। जो आपका व्हाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, जबकि डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। एक दूसरा डिफरेंस दोस्तों है, व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि डू व्हाइल में सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो व्हाइल लूप एक भी बार भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, जबकि इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी डू व्हाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा लूपिंग का कंसेप्ट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो दोस्तों जिनके पास जो विलेज ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंटेंट ये पहुंच सके। ठीक है, वो भी इस एजुकेशन, इस कंटेंट को का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो जब भी मैं आपको अपलोड करूं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका आप तुरंत रिप्लाई करेंगे, तुरंत उसका सलूशन निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।